हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फोग्राफिक्स के बारे में और उनके टाइप्स के बारे में। सबसे पहले हम समझते हैं कि इन्फोग्राफिक्स है क्या। तो इन्फोग्राफिक्स एक तरह का ग्राफिक्स है जो इमेजेस, आइकन्स, डायग्राम, चार्ट और मिनिमम पॉसिबल टेक्स्ट का यूज करके किसी भी इंफॉर्मेशन को हम तक कन्वे करता है। आप कोविड-19 से प्रिवेंशन का ये इन्फोग्राफिक्स देख सकते हैं। इस इन्फोग्राफिक का पर्पस है कोविड-19 से प्रिवेंशन के डूज एंड डोंट्स को समझाना, वो भी ग्राफिक्स और इंफॉर्मेशन को यूज करके। इन्फोग्राफिक्स इस डिजिटल इरा में मास कम्युनिकेशन का एक इम्पॉर्टेंट मीडियम बन गया है। गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट कंपनीज, स्कूल, कॉलेज, छोटे बिजनेसमैन भी इन्फोग्राफिक्स का यूज करते हैं अपने मैसेजेस, अपने स्टोरीज को लोगों तक कन्वे करने के लिए। अपने इनिशिएटिव्स, अपने पॉलिसीज, अपने वेलफेयर प्रोग्राम को लोगों तक पहुंचाने के लिए इन्फोग्राफिक्स का यूज करते हैं। कॉर्पोरेट कंपनीज अपने प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए, अपनी ग्रोथ और अपने फ्यूचर प्लान को लोगों तक पहुंचाने के लिए भी इन्फोग्राफिक का यूज करते हैं। स्कूल कॉलेज के टेक्स्ट बुक में इन्फोग्राफिक्स का यूज स्टूडेंट्स को इम्पोर्टेंट टॉपिक समझाने में किया जाता है। इन्फोग्राफिक्स क्यों पॉपुलर है? इन्फोग्राफिक्स की पॉपुलैरिटी के कई सारे कारण हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कारण है। इजी टू अंडरस्टैंड। इन्फोग्राफिक्स का यूज करके किसी भी मैसेज को बड़े आसानी से लोगों तक पहुंचाया जाता है और उस मैसेज को लोग बड़े आसानी से उसे देख के समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोविड-19 प्रिवेंशन का ये इन्फोग्राफिक्स देखते हैं तो ये बड़ी आसानी से लोगों को कन्वे कर रहा है कि अगर कोविड से बचना है तो आपको फ्रिक्वेंटली हैंड वॉश करनी चाहिए, आपको मास्क पहनने चाहिए और आपको डिसइंफेक्ट का यूज करना चाहिए। आपको क्या नहीं करना चाहिए? तो आप लोगों को कांटेक्ट में आने से बचना चाहिए, वो सिक यानी बीमार लोगों के कांटेक्ट में आने से बचना चाहिए, आपको अपने फेस को टच करने को अवॉइड करना चाहिए और आपको क्राउड को अवॉइड करना चाहिए। इन्फोग्राफिक्स की पॉपुलैरिटी का जो अगला कारण है वो है कि इन्फोग्राफिक्स हाई एंगेजमेंट को जनरेट करता है। अगर आप एक इन्फोग्राफिक्स और एक नॉर्मल ग्राफिक्स या एक टेक्स्ट ब्लॉग या टेक्स्ट कंटेंट को सोशल मीडिया पे पब्लिश करते हैं तो जो लोग सोशल मीडिया पे इमेज से इंटरेक्ट करेंगे या फिर टेक्स्ट कंटेंट से इंटरेक्ट करेंगे, उनसे ज़्यादा लोग इन्फोग्राफिक्स एलिमेंट से इंटरेक्ट करेंगे। इन्फोग्राफिक्स की पॉपुलैरिटी का जो अगला कारण है वो ये है कि नॉन रीडर भी इसको पसंद करते हैं। यानी जो लोग बहुत ज़्यादा टेक्स्ट पढ़ना पसंद नहीं करते हैं उनको तक भी इन्फोग्राफिक्स बड़े आसानी से अपने मैसेज को पहुंचा पाता है। हेल्प टू रिमेंबर डाटा फास्ट इन्फोग्राफिक्स का ये अगला इम्पॉर्टेंट फीचर है जो इसको पॉपुलर कर रहा है। इन्फोग्राफिक्स के थ्रू बच्चे और इन्फोग्राफिक्स के थ्रू लोग किसी भी डाटा को बड़ी आसानी से याद कर लेते हैं और समझ लेते हैं। ये इसका एक बड़ा एडवांटेज है। ट्रैफिक एंड ड्राइव लीड्स। इन्फोग्राफिक्स का यूज अगर आप सोशल मीडिया पे कर रहे हैं या फिर आप अपने वेबसाइट पे कर रहे हैं तो लोग उससे ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यहाँ पे लोग इन्फोग्राफिक्स देखना पसंद करते हैं और अगर कोई इन्फॉर्मेशन उन्हें पसंद आती है तो वो उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसके थ्रू वो आपकी वेबसाइट पे आते हैं या सोशल मीडिया पे ही वो आपसे कम्युनिकेट करते हैं। आपसे अगर आपका प्रोडक्ट या सर्विस उन्हें पसंद आता है तो उसको बाय करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से इन्फोग्राफिक्स आपके लिए लीड्स और ट्रैफिक दोनों जनरेट करता है। इंक्रीज योर ब्रांड अवेयरनेस। इन्फोग्राफिक्स की पॉपुलैरिटी का एक अगला कारण है कि इन्फोग्राफिक्स आपके ब्रांड अवेयरनेस को इंक्रीज करता है। जो भी इन्फोग्राफिक्स कोई कंपनी किसी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करने के लिए बनाती हैं उसके अंदर वो अपने ब्रांड्स से रिलेटेड लोगो, ईमेल आईडी, कॉन्टेक्ट डिटेल्स डालती है। इससे लोगों को ब्रांड के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, लोगों तक ब्रांड के बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचती है, लोग ब्रांड को जान पाते हैं, वो रिमेंबर कर पाते हैं और फ्यूचर में ये उनको हेल्प करता है उस ब्रांड से प्रोडक्ट या सर्विस परचेज करने में। अगर आपको कोई इन्फोग्राफिक्स बनाना हो, एक अच्छा इन्फोग्राफिक्स बनाना हो तो कौन कौन से एलिमेंट आपको उसके अंदर यूज करने चाहिए? एक अच्छा इन्फोग्राफिक्स बनाने के लिए आपके पास एक स्टोरी या एक मैसेज होना चाहिए जो आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने पीछे जो एक इन्फोग्राफिक्स देखा उसके अंदर ऑडियंस तक कोविड-19 के डूज एंड डोंट्स पहुंचाना उसका एम था जिसमें वो सक्सेसफुल हुआ।
तो उसी तरह से अगर आपने कोई इन्फोग्राफिक्स बनाना है तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप कौन सा मैसेज ऑडियंस को देना चाहते हैं। डाटा इन्फोग्राफिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। आप जो भी डाटा इन्फोग्राफिक्स में रिप्रेजेंट करें वो डाटा ऑथेंटिक होना चाहिए, वेरीफाइड होना चाहिए, क्योंकि आपके ब्रांड की क्रेडिबिलिटी, आपके प्रोडक्ट या सर्विस की क्रेडिबिलिटी उस डाटा पे डिपेंड करती है, तो उसका सही होना बहुत ज़रूरी है। इन्फोग्राफिक्स का अगला एलिमेंट है क्वालिटी इन्फोग्राफिक्स कंटेंट। क्वालिटी इन्फोग्राफिक्स कंटेंट से हमारा मतलब ये है कि इन्फोग्राफिक्स में आप जो भी हेडलाइन, सब हेडलाइंस जो भी यूज़ करना चाहते हैं वो ढंग से अरेंज होना चाहिए ताकि ऑडियंस उस इन्फोग्राफिक्स के साथ रिलेट कर सके, उसको पढ़ना पसंद कर सके, उसको देखना पसंद कर सके। डिज़ाइन एंड कलर थीम इन्फोग्राफिक्स का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। डिज़ाइन एंड कलर थीम डिपेंड करती है कि आप किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, या कई बार डिपेंड करती है कि आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर नेचर से रिलेटेड किसी भी टॉपिक का इन्फोग्राफिक्स बनाने वाले हैं तो आप जनरली ग्रीन कलर यूज़ करते हैं या ब्राउन कलर यूज़ करते हैं। फॉन्ट इन्फोग्राफिक्स का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम मैक्सिमम 2 से 4 फॉन्ट यूज़ करें। ज़्यादा फॉन्ट यूज़ करने से आपका टाइम वेस्ट भी होता है और ऑडियंस को चीज़ें समझ में भी ढंग से नहीं आती है। किस तरह का फॉन्ट यूज़ करना चाहिए? फॉन्ट आपको वैसा यूज़ करना चाहिए जो आपके ऑडियंस से डायरेक्टली रिलेटेड है। अगर आप छोटे बच्चों के लिए कोई इन्फोग्राफिक्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें चाइल्डिश फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इन्फोग्राफिक्स का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन्फॉर्मेशन यानी डाटा है। अगर आप कोई भी डाटा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसे आपको ऐसे फॉर्मेट में पहुंचाना चाहिए जो फॉर्मेट लोगों को आसानी से समझ में आ सके, और ऐसा ही आसान फॉर्मेट है ग्राफ्स एंड चार्ट। किसी भी इन्फोग्राफिक्स में मिनिमम पॉसिबल आपको ग्राफ्स एंड चार्ट यूज करना चाहिए ताकि लोग उसको याद रख सकें। अगर आप इस इन्फोग्राफिक्स को देखें तो इस इन्फोग्राफिक्स में आप देख सकते हैं वो सारे एलिमेंट्स जिसके बारे में मैंने बताया आपको। चलिए हम जानते हैं कुछ पॉपुलर इन्फोग्राफिक्स टाइप के बारे में, वो क्या है और उनका पर्पस क्या है। फर्स्ट पॉपुलर इन्फोग्राफिक्स टाइप है इंफॉर्मेशनल इन्फोग्राफिक्स। इंफॉर्मेशनल इन्फोग्राफिक्स सबसे कॉमन टाइप का इन्फोग्राफिक्स है जो सबसे ज़्यादा आपको सोशल मीडिया पे दिखता है। इंफॉर्मेशनल इन्फोग्राफिक्स के थ्रू लोग इंफॉर्मेशन को आइकन, शेप्स, कलर और विजुअल एलिमेंट के थ्रू प्रेजेंट करते हैं। ये एक इंफॉर्मेशनल इन्फोग्राफिक्स है जहाँ पे 30 मिनट वॉकिंग के एडवांटेजेस को दिखाने की कोशिश की गई है। इसके लिए आइकन्स, शेप्स और इंफॉर्मेशन को यूज किया गया है। ये एक तरह का इंफॉर्मेशनल इन्फोग्राफिक्स है। अगला पॉपुलर इन्फोग्राफिक्स टाइप है स्टैटिस्टिकल इन्फोग्राफिक्स। स्टैटिस्टिकल इन्फोग्राफिक्स का यूज होता है किसी भी सर्वे का डाटा लोगों तक पहुंचाने के लिए ताकि लोग उस सर्वे को समझ सके। स्टैटिस्टिकल इन्फोग्राफिक्स का यूज करके गवर्नमेंट अपने वेलफेयर प्रोग्राम के इम्पैक्ट को लोगों तक पहुंचाते हैं। कंपनी इसका यूज करती है मार्केट के सर्वे करने के लिए, मार्केट को समझने के लिए, नए प्रोडक्ट या सर्विस को लॉन्च करने के लिए, पुराने प्रोडक्ट या सर्विस के इम्पैक्ट को समझने के लिए। स्टैटिस्टिकल इन्फोग्राफिक्स टाइप को देख सकते हैं आप, जहाँ पे इंडिया के प्रॉपर्टी प्रोफाइल को दिखाया गया है। अगला पॉपुलर इन्फोग्राफिक्स टाइप है प्रोसेस इन्फोग्राफिक्स। प्रोसेस इन्फोग्राफिक्स किसी यूजर को किसी टास्क को स्टेप वाइज करने में हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल, ये हलासन का एक प्रोसेस इन्फोग्राफिक्स है जिसके अंदर आप स्टेप बाय स्टेप हलासन करने का प्रोसेस देख सकते हैं। अगला पॉपुलर इन्फोग्राफिक्स टाइप है टाइमलाइन इन्फोग्राफिक्स। टाइमलाइन इन्फोग्राफिक्स में हम जनरली हिस्टोरिकल डाटा को टाइम एंड डेट वाइज दिखाते हैं। इसके अलावा कंपनीज टाइमलाइन इन्फोग्राफिक्स का यूज करके हिस्टोरिकल डाटा या ग्रोथ डाटा को समझने के लिए भी करते हैं। ये टाइमलाइन इन्फोग्राफिक्स है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे कोई भी वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट में मेंशन करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर पसंद ना आया हो तो क्यों नहीं पसंद आया ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू।